बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर शफीक है और मैं आज फर्स्ट ईयर के मैथ की लेक्चर्स को है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 से आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का फेडरल बोर्ड का जो है उसका चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में इससे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इसका, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज का टॉपिक हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो किसने इनको इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, और फिर इनको ग्राफिकली किसने जो है रिप्रेजेंट किया। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, किसने इसकी रिप्रेजेंटेशन का मेथड जो है वो डिस्कवर किया, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको प्लस कैसे करेंगे इन कम्प्लेक्स नंबर्स को, उनको माइनस कैसे करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और उनको डिवाइड कैसे करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है। 16वीं सेंचुरी में मैथमेटिशियन को जब ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व, पॉलिनोमियल्स जो सॉल्व करने पड़ते थे, तो उनका कोई ना कोई रियल आंसर आता था। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अगर हम स्क्वायर रूट लें तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है। तो 16वीं सेंचुरी में राफेल बम्बेली ने इस तरह के पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया और उसे रियल नंबर्स, उनका सलूशन रियल नंबर्स में की फॉर्म में मिला। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस का सामना उसे करना पड़ा जिनके सलूशंस जो थे या रूट्स थे वो रियल नंबर्स में नहीं आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 से क्या मुराद है कि कोई ऐसा नंबर तलाश करें कि जिसका स्क्वायर लें तो आंसर नेगेटिव है। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर लें, रियल नंबर लें, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे ना तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 9 विच इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ये। अगर -3 का स्क्वायर लेते हैं तो ये भी क्या आएगा 9, जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है। तो ऐसा नंबर तलाश करना कि जिसका स्क्वायर लें तो आंसर -1 आए। तो राफेल बम्बेली ने कहा कि ये कोई ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो रियल नंबर्स के अलावा है, लेकिन वो कौन से हैं वो उनको मज़ीद डिस्कवर नहीं कर सका। तो 18वीं सेंचुरी में लियोनार्ड आयलर ने कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में एक कंप्लीट वर्क किया और उसने इन नंबर्स को डिस्कवर भी किया, इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड भी उसने बताया 18वीं सेंचुरी में लियोनार्ड आयलर ने इमेजिनरी नंबर्स के लिए आयोटा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया और आयोटा की वैल्यू उसने कहा कि -1, दैट मीन्स -√-1 को उसने आयोटा का नाम दिया। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो दैट मीन्स कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये इसकी एक हिस्ट्री है कि कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे स्टार्ट हुए और कि सबसे पहले मैथमेटिशियंस को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी वो जब पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते
तो उनके पास जो सोल्यूशन आते हैं वो रियल नंबर्स आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स का सामना भी करना पड़ा कि जिनका सोल्यूशन रियल नंबर में नहीं आ रहा था। दैट फॉर एग्जांपल x के इक्वल्स टू -1। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो राफेल बम्बेली था उसने ये तो कहा कि कोई ऐसे इमेजिनरी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो रियल लाइन से या रियल नंबर से हट के, लेकिन वो उनको डिस्कवर नहीं कर सका और ना ही उनको रिप्रेजेंट कर सका। तो 18th सेंचुरी में लियोनार्ड आयलर ने ये काम किया और उसने कम्प्लेक्स नंबर्स को बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया और उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड भी बताया। और फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था गॉस। 19th सेंचुरी में गॉस ने फिर इन नंबर्स को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया उसने और बताया कि ये नंबर एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। चूंकि ये नंबर्स, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर Z का इस्तेमाल किया जाता है और इनको x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखा जाता है। इसको लिखने का एक और मेथड भी है कि x एंड y के पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। जब ये x y पेयर फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको x y प्लेन में हम ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर x 2 है और y 3 है तो x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स और y एक्सिस पे 3 पॉइंट्स अगर हम मूव करें तो ये पॉइंट बनता है 2। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये गॉस ने की, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। तो ये है कम्प्लेक्स नंबर्स का और आयोटा का एक मुख्तसर सा तारफ और इसकी बैक हिस्ट्री। कम्प्लेक्स नंबर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं और x प्लस आयोटा y फॉर्म में इसको जाहिर किया जाता है। कम्प्लेक्स नंबर्स के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इसको कहते हैं रियल पार्ट और दूसरा हिस्सा जिसके साथ आयोटा है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के दो हिस्से होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अगर इस नंबर्स को या इस रिप्रेजेंटेशन को हम गौर से देखें तो इसमें जो रियल पार्ट है इसमें तमाम रियल नंबर्स लिखे जा सकते हैं। तो इससे ये वाज़े हुआ कि इन कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर तमाम रियल नंबर्स पाए जाते हैं। अब रियल नंबर्स को मैथमेटिकली हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स को c से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर सारे के सारे कंटेन करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो रियल नंबर्स जो है वो प्रॉपर सबसेट है कम्प्लेक्स नंबर्स का। रियल नंबर तमाम के तमाम कम्प्लेक्स नंबर के अंदर पाए जाते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको एक दूसरे मेथड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है पेयर फॉर्म में x, y। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं 3 + 4 आयोटा और इधर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 3, 4। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसमें रियल पार्ट 0 हो जाए, x की जगह 0 आ जाए तो बाकी बचेगा सिंपल आयोटा y। तो इसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। ये प्योर इमेजिनरी नंबर है अगर उसका रियल पार्ट 0 हो जाए। और अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, x उधर ही है
और y जो है वो 0 अगर हो जाए तो 0 आयोटा को मैनेज कर देगा, तो x इज रियल पार्ट। अगर y जो है इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो जो कम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर बन जाएगा। अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना सीखेंगे। तो फर्स्ट कर लेते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 है 2 + 3 आयोटा, और एक दूसरा नंबर है कम्प्लेक्स नंबर z2, उसका नाम रख लेते हैं, जो कि है 6 + 8 आयोटा। z1 है 2 + 3 आयोटा और z2 है 6 + 8 आयोटा। अब हम इनको प्लस करना सीखेंगे कि हम इनको प्लस कैसे करेंगे। तो याद रखें कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को प्लस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को प्लस करेंगे। 2 + 3 आयोटा प्लस 6 + 8 आयोटा, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 2 + 3 आयोटा प्लस 6 + 8 आयोटा। जिसके साथ आयोटा है उसको कहेंगे ये इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको कहेंगे ये रियल पार्ट है। ये 2 और 6 जो है ये दोनों रियल पार्ट्स हैं क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है। 3 और 8 के साथ आयोटा है, लिहाजा ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। 2 और 6 को इकट्ठा कर लें और ये +3 आयोटा और +8 आयोटा को इकट्ठा कर लें। 2 + 6 8 +3 आयोटा +8 आयोटा। अब 3 आयोटा और 8 आयोटा टोटल 11 आयोटा। Here it is the result. Z1 और Z2 को प्लस करने के लिए। अब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना सीखेंगे। प्लस और माइनस करना बिल्कुल सेम ही है, तो कैसे करेंगे माइनस? दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट करें Z1 = 4 - 3 आयोटा and Z2 is equals to 7 + 6 आयोटा। इन ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों को माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? Z1 - Z2। Z1 क्या है? 4 - 3 आयोटा माइनस Z2 क्या है? 7 + 6 आयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें, 4 - 3 आयोटा -7, ये माइनस की वजह से प्लस जो साइन है ये उलट जाएगा, ये -6 आयोटा। अब वही काम जो इधर प्लस में किया था वही यहाँ रिपीट करेंगे कि रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ रियल पार्ट है 4 and -7, 4 and -7, और इमेजिनरी पार्ट है -3 आयोटा एंड -6 आयोटा। अब 4 - 7 को कैसे ऑपरेट करेंगे? 4 के साथ प्लस का साइन है और 7 के साथ माइनस का साइन है। जब साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन सेम हो तो प्लस करते हैं। चूंकि यहाँ साइन है डिफरेंट तो लिहाजा माइनस करेंगे। 7 में से 4 माइनस करें 3, और साइन हमेशा आंसर के साथ जो बड़ी रकम है उसके साथ जो साइन है वो आंसर के साथ यूज करते हैं। आंसर के साथ साइन हमेशा बड़ी रकम का साइन यूज करते हैं, तो -3। अब अगेन देखें, ये है -3 आयोटा और ये है -6 आयोटा। साइन दोनों के क्या है? सेम, दोनों के माइनस है, सेम है तो प्लस करेंगे। 6 + 3 9 आयोटा, और साइन हमेशा बड़ी रकम की के साथ जो साइन है वो यूज करते हैं, बड़ी वैल्यू का साइन यूज करते हैं, तो माइनस यूज करेंगे तो -9 आयोटा। तो here it is the result, Z1 - Z2।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करने का ये तरीका है। सिंपल बात है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना है तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को प्लस करना है। और जब माइनस करना है तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस कर दें, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करें। अब हम दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं Z1 2 - 6 iota and Z2 4 + 9 iota। इनको मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे? तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 2 - 6 iota और 4 + 9 iota। तो 2 को पहले इधर से मल्टीप्लाई करें 4 + 9 iota से, फिर -6 iota को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 9 iota के साथ। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो छोटी क्लासेस में हम सीख चुके हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो 2 4s are 8। आयोटा को जस्ट वेरिएबल के तौर पे कंसीडर करें और इसको हल करें। 9 2s are 18 आयोटा -6 4s are 24 7 आयोटा। माइनस है बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाए। 6 9s are 54 आयोटा एंड आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। 8 अब 18 आयोटा प्लस का है और 24 आयोटा माइनस का है, तो इसको हम यहाँ रफ साइड पे लिखेंगे -24 आयोटा और +18 आयोटा। चूँकि दोनों के साथ आयोटा है तो ये दोनों आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, प्लस या माइनस हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होंगे। इनके साइन चूँकि डिफरेंट हैं, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस, डिफरेंट है तो माइनस करेंगे। 24 में से 18 को माइनस करें तो 6 आयोटा और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू चूँकि 24 है और उसके साथ माइनस है तो दैट्स वाई हम रिजल्ट के साथ भी माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो -6 आयोटा। इन दोनों को हल करने के बाद -6 आयोटा हो गया। नेक्स्ट है -54 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1। -1 कैसे है? तो इसके लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। 8 -6 आयोटा -54 और -1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 54 1 इज 54। अब ये 54 भी क्या बन गया है? रियल नंबर बन गया क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। तो 8 भी रियल नंबर है 54 भी रियल नंबर है तो ये दोनों आपस में ऑपरेट हो जाएंगे। इनको इकट्ठा कर लें 8 और साइन समेत इसको उठा के इसके करीब ले आए और -6 आयोटा साइड पे 54 + 8। अब 54 के साथ भी साइन जो कि प्लस का है और 8 के साथ भी प्लस का है, शुरू में साइन नहीं होता तो प्लस का साइन है। चूँकि साइन सेम है तो इसलिए इन दोनों को प्लस कर देंगे। 8 + 4 12 और 6 और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का +62 प्लस स्टार्ट में लिखने की जरूरत नहीं है तो 62 - 6 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आंसर। सिंपल मेथड यूज़ किया कि जो पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रे में जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे ही बिल्कुल मल्टीप्लाई किया। जस्ट आयोटा स्क्वायर जहाँ आया उसकी वैल्यू -1 लिख दी है
और इस 54 को उसके साथ -1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया और ये 54 जो है ये एक रियल नंबर बन गया। वो रियल पार्ट के पास ले आए और उन दोनों रियल पार्ट्स को प्लस करके साथ इमेजिनरी पार्ट लिखा है। लास्ट पे हम सीखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिख लेते हैं। Z1 इक्वल टू 3 + 7 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा। तो डिवाइड करते हैं। Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर को Z2 दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं। Z1 है 3 + 7 आयोटा, इसको डिवाइड करना है किससे? -4 + 6 आयोटा से। याद रखें डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो उसको ख़त्म करना है। अब सवाल पैदा होता है कि ख़त्म कैसे करेंगे। तो ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करने के लिए एक मेथड है जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो बाय रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन है क्या? वो जस्ट सिंपल है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दें। 3 + 7 आयोटा और ये उधर -4 + 6 आयोटा। अब देखें मल्टीप्लाई किसके साथ करें? ऊपर लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ जो डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन फर्क क्या करेंगे? आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो भी साइन है उसका उलट साइन यूज करेंगे। +6 है तो -6 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और सेम इसी से डिवाइड भी करेंगे। अब इन दोनों को काट नहीं देना, अगर काट देंगे तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। तो इसको क्या करना है? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ। 3 + 7 आयोटा -4 - 6 आयोटा एंड -4 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 - 6 आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी हमने सीखी है, जस्ट बिल्कुल सिंपल उसी तरह मल्टीप्लाई करना। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दें -4 - 6 आयोटा के साथ, फिर +7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें -4 - 6 आयोटा के साथ। यहाँ अगर हम देखें तो ये -4 ये -4 ए, इसको A कह दें और 6 आयोटा को B कह दें। -4 को A और 6 आयोटा को B। A + B, A - B। दोबारा -4 को A कह रहा हूँ, 6 आयोटा को B कह रहा हूँ। A + B, A - B। तो ये एक फार्मूला है। A + B, A - B जब मल्टीप्लाई हो तो किसके इक्वल होता है? A² - B²। तो दैट मीन्स के फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका स्क्वायर A² माइनस सेकंड एलिमेंट क्या है? 6 आयोटा। ओके, अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 3 4 are 12 माइनस 3 6 are 18 आयोटा प्लस, सॉरी ये प्लस है अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 7 4 are 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 6 are 42 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर ओवर -4 का स्क्वायर 8 नहीं आएगा। -4 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई -4 16 आएगा। माइनस वैनिश हो जाता है क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएंगे। -4 का स्क्वायर से मुराद है -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करें। 4 4 are 16
माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, और 7 चूंकि आयोटा भी है तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, चूंकि जगह नहीं बची तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो ये -12 -18 आयोटा और -28 आयोटा, तो इसको कहीं रफ बना के हल कर लेते हैं। यहाँ पे -18 आयोटा और -28 आयोटा, साइन क्या है सेम, तो प्लस करेंगे। 8 + 8 16, 2 3 4, और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का यूज करेंगे, तो -48 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर, सॉरी -46 आयोटा। तो इन दोनों को जब हमने ऑपरेट किया आ गया -46 आयोटा, तो फिर है -42 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, 16 -36, अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, -12 -46 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 42, 16 माइनस माइनस प्लस 36, 1 is 36। अब चूंकि ये -12 रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, 42 भी रियल पार्ट है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें। -12 + 42 साइन समेत उठा के लाना है, -46 आयोटा ओवर 16 + 36। तो 42 और -12 को ऑपरेट करते हैं हम यहाँ रफ में, +42 -12, साइन चूँकि डिफरेंट हैं तो माइनस करेंगे, 0 2 - 2 0, 4 - 1 3, तो साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का प्लस यूज करेंगे, तो प्लस स्टार्ट में लिखने की जरूरत नहीं, 30 - 46 आयोटा ओवर 36 + 16। आप इधर रफ में लिखें इसको और हल करें, तो ये आ जाएगा 52। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन चूंकि ऊपर वाली दोनों टर्म्स जो है, एक 30 है और दूसरी 46 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन है, 15 - 23 आयोटा ओवर 52। अब ये 52 इसके साथ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा आपने याद रखना है कि अभी यहाँ से 30 और 52 नहीं काट सकते, क्योंकि 30 में से कुछ माइनस हो रहा है। जब 30 में कुछ, जब एक टर्म में दूसरी टर्म प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, तो आप उसको नीचे या ऊपर कहीं भी काट नहीं सकते। हाँ, आप तब काट सकते हैं जब उसमें से कुछ कॉमन निकाल के बाहर साइड पे मल्टीपल फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में दिखे, फिर आप काट सकते हैं। तो अब इसको काट लें, 2 1 is 2, 2 26 are, तो here it is the result, 15 - 23 iota over 26। 26 को इसके नीचे भी लिख लें, 15 के ऊपर में भी। नेक्स्ट पेज, 15 over 26 minus 23 over 26 iota, here it is the result। ये डिवाइड करना कम्प्लेक्स नंबर्स, तो चूंकि मैंने कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड बताए थे, तो एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह थी और दूसरी रिप्रेजेंटेशन है पेयर की फॉर्म में। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन हो तो फिर प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, मैं शॉर्टली वो भी बता देता हूँ। ये फर्स्ट करें कि ये एक Z1 कम्प्लेक्स नंबर है 2 3, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है Z2 6 + 8, सॉरी 6 8। इस फॉर्म में आयोटा जो है ना वो नहीं लिखा जाता, ये डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ आयोटा लिखा होगा, वो इमेजिनरी पार्ट है और फर्स्ट इसमें रियल पार्ट है।
अब जब z1 प्लस z2 करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करेंगे तो 2 3 प्लस 6 कामा 8। तो सिंपल रियल नंबर में रियल नंबर को प्लस कर दें, 2 प्लस 6 और कामा 3 प्लस 8। 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 8 11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं, वैसे लिखना चाहें लिखना नहीं है, चूंकि उन्होंने पेयर फॉर्म में दिया हुआ, हमने पेयर फॉर्म में आंसर देना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 8 प्लस 11 आयोटा ये दोनों, इन दोनों का मतलब सेम है। ओके क्लियर, तो यही आंसर। नेक्स्ट हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हैं, चाहे इन्हीं को लिख लें या कोई डिफरेंट लिख लें, उनको माइनस करते चलें। z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, सॉरी उसको एक्स्ट्रा फॉर्म में नहीं लिखना, 4 माइनस 3। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो क्या है 7 प्लस 6 आयोटा, तो हम उसको 7 एंड 6। तो इनको माइनस करते हैं, कैसे करेंगे, z1 माइनस z2, 4 माइनस 3 माइनस 7 एंड 6। रियल पार्ट, पहला पार्ट रियल पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है। रियल में से रियल को प्लस करते हैं, रियल में से रियल को माइनस करते हैं। इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ प्लस या माइनस होगा, तो 4 के साथ माइनस करेंगे, 4 माइनस 7, माइनस 3 जो है ये माइनस करेंगे इसमें से माइनस 6। 4 माइनस 7 माइनस 3 आएगा, आप इसको रफ पे हल कर सकते हैं, माइनस 7 में से 4 जो है वो हल करें, माइनस 3 और माइनस 6 जो है इसको हल करेंगे तो माइनस 9। हियर इट इज रिक्वायर्ड z1 इक्वल टू 2 3, z2 इक्वल टू 6 8। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर करना है तो इसको आयोटा फॉर्म में लिख लेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा, और फिर सिंपल मल्टीप्लाई जैसे वो किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए वही रूल यूज करेंगे, वो इजी है।